साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को मेहरबान पाया, चलिए हम सभी बाबा को बुला लें पहले। Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हमने सबने अर्थ सहित ओम शांति क्या बोला मुरली में बाबा ने, एक दूसरे को याद कराओ। शिव बाबा याद है ना, तो हम एक दूसरे को याद कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज ऐसे करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, हम सबकी ड्यूटी लगेगी, हर 2 घंटे बाद ग्रुप में डालो शिव बाबा याद। ठीक है, तो पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा और हमें खुद को। ठीक है, अपनी बारियां लगा लो, कौन पहले 2 आवर्स के बाद, फिर दूसरे 2 आवर्स के बाद। ठीक है, जो बाबा कहता है हमको प्रैक्टिकल में करना है ना, हमारी पढ़ाई सारी प्रैक्टिकल है ना, हमारी मगिंग अप वाली कोई भी पढ़ाई नहीं है, थियोरी सुनकर हमको वो करना है। तो आज 7 सितंबर की मुरली है कि हम कौन है, गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादरली स्टूडेंट तो मतलब टीचर है और पिता भी है। टीचर क्या करता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, और पिता को क्या रहता है, रहम रहता है। तो बताओ, बाबा जो है हमारा टीचर बन गया, उसने सारी बातें हमें सुना दी है ना, डिटैच होकर सुना दी। ओके, उसके बाद वो फादर का रूप कैसे लेता है, मुरली में ही आज फादर बनकर कैसे टीचर तो है, टीचर तो जैसे होते हैं वो बता देते हैं, पर उनकी हमारे से कोई हमारे लिए कंसर्न नहीं होता। बाबा को चिंता नहीं होती, बाबा को हमारे लिए कंसर्न होता है ना। तो वो कैसे दिखा रहा है कि मैं फादर हूं, टीचर होते हुए फादर हूं। आज की मुरली से क्या बोला बाबा ने, मैं तुमको राजा बनने की पढ़ाई सिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप अलका, अब बताइए। I said we feel secure with him. That's why we get fired. Yeah. ओके, राइट। आज बाबा ने ये बोला है कि मैं तुम्हें राजा बनने की पढ़ाई सिखा रहा हूँ, है ना, देवता बनकर राज्य संभालने की पढ़ाई कर। पर जो बाबा है वो कहता है मैं कभी राजा बनता नहीं, सारा कुछ तुम्हें देकर मैं अपना परम धाम में बैठ जाता हूँ। तो ये है पिता का रोल। पिता को लगता है ना मेरा बच्चा, उसको मेरे से भी ज्यादा मिले, वही वो करता है और फिर ऊपर जाके बैठ जाता है। तो इसलिए वो गॉड फादरली हमें स्टूडेंट बोलता है कि फादर का भी रूप है और टीचर का भी रूप है। फिर रूप बसंत,
बाबा ने क्या बोला, रूप क्या है? रूप अर्थात योग। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, है ना। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा रूप में स्थित होती हूँ और प्रभु को उसके स्वस्वरूप, उसका स्वरूप और अपना स्वस्वरूप को याद रखती हूँ, तो मैं रूप हूं। और वो ही सबसे पावरफुल स्थिति है जब हम उस अपने ओरिजिनल रियल रूप में स्थित है और उसके उस रियल रूप में याद कर रहे हैं। पहले हमने कैसे उसको याद किया? बहुत तरीकों से याद किया। और हमारे भारत देश में तो जितने देवी देवता वो सबको ही क्या बोला, वो ही भगवान है। कोई महात्मा आया उसको भी भगवान बोला, है ना। हम साईं बाबा को भी क्या बोलते हैं? भगवान। तो कोई भी है भगवान के समान है, पर भगवान नहीं है। श्रेष्ठ हैं, उत्तम है, उनकी बहुत महिमा है, वो महिमा योग्य है, वो करते हैं, पर करण करावनहार वो एक है ना। जब हम ये याद रखते हैं और उस बीज रूप, उस पॉइंट से जब जुड़ जाते हैं, तो मैं क्या बन जाती हूँ? तो मेरी वो श्रेष्ठ स्थिति बनती है। और बसंत, जो बाबा ने दीदी ने क्या बोला, बसंत अर्थात स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? एवरीथिंग ब्लूम्स। और वो ब्लूम कब करता है? जब ज्ञान आ जाता है। जैसे जो कल राठी जमीन होती है जहां पे कुछ भी नहीं उगता है, तो उसको क्या करते हैं आज के टाइम में? हम उसको फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो उपजाऊ जमीन बन जाती है। उसी तरह मुझ आत्मा में जब ज्ञान आ जाता है, तो आत्मा में हरियाली, मतलब वो आत्मा में खुशी आ जाती है। स्प्रिंग इक्वल्स टू हैप्पीनेस, है ना। बसंत इक्वल्स टू हैप्पीनेस, बसंत का मतलब ही ये है। तो मतलब जब ज्ञान हमें समझ आता है, तभी मेरा योग लगता है, तभी मुझे योग की समझ आती है, और तब मैं आत्मा खुश हो जाती हूँ, हैप्पीनेस में आ जाते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, और मैं दूसरे को भी ऐसा बनाती हूँ। तो रूप और बसंत दोनों हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली चलेंगे। एक को छोड़ा तो बात नहीं बनेगी। और इसी रूप बसंत को लेकर आज बाबा ने जो वरदान दिया है, क्या वरदान दिया बाबा ने? कि दर्पण, दर्पण बनना है। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, मतलब जब मेरी स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी, तो दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे। किसका साक्षात्कार कराएंगे? प्रभु का, है ना। प्रभु का साक्षात्कार मतलब अपनी स्वस्थिति में हम कैसे हैं? गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज, है ना। और जो बाबा ने बोला पावरफुल दर्पण द्वारा, जब दर्पण पावरफुल होता है, दर्पण क्या होता है? मिरर। मिरर जब अच्छे क्वालिटी का होता है, तो उसमें हमारे को हमारा ओरिजिनल स्वरूप नजर आता है। जैसे हम हैं वैसे नजर आते हैं। जो कोई मोटा पतला छोटा ऐसे नहीं नजर आता है, एग्जैक्ट पता चलता है ना। कई कई मिरर्स होते हैं, उसमें कहते हैं तुम पतले दिखोगे, किसी में हम थोड़े मोटे दिखते हैं, है ना। हम सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो जब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हूं, मतलब मैं अपने गुणों में स्थित हूं, तो जो मेरे सामने आएगा उसके अंदर भी वही गुण इमर्ज होंगे। आई बिकम अ मिरर फॉर हिज गुडनेस। मिरर का ये मतलब है, जो आज हमने अभी गीत भी लगा था मुरली के बाद, आईना साफ किया तो हमारा असली स्वरूप नजर आया। तो साफ हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर से क्या साफ कर रहे हैं? जो हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो गई, जिसको हम अपना नहीं कहते, वो मेरा है ही नहीं। ठीक है। आज से हम कहते हैं ना, मेरी नेचर ये है, मेरी नेचर है कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ या मैं जल्दी रूठ जाती हूँ, उसको मेरा भी नहीं कहेंगे। वो हमने स्टॉप करना है। वी हैव टू मेक ऑल दोस चेंजेस। अपनी चेकिंग करेंगे, कौन सी बातों को मैं मेरा कहती हूँ जो मेरी नहीं है। ठीक है, सब चेकिंग करो एक मिनट। जी। आज प्रॉमिस, मैं आज से उनको मेरा नहीं कहूंगी। मैं जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, ये मैं नहीं हूं।
अगर मैं जल्दी नर्वस होती हूँ या जल्दी फेयर में आती हूँ, उसका ऑपोजिट हूं मैं क्या हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और अगर मुझे जल्दी से मैं रूठ जाती हूँ, उसके लिए भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं मास्टर प्रेम का सागर। और अगर मुझे गुस्से, मुझे अंदर जो संस्कार आ गया मेरे अंदर गुस्से का, तो मैं मास्टर शांति का सागर हूं। जो कल का वरदान क्या था? मास्टर लगा दो तो बाबा की याद रहेगी। तो हम हर एक चीज के मास्टर हैं, परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हम इस तरह अपनी स्व स्थिति में स्थित होंगे, वो हमारी कांस्टेंट स्थिति बाबा कहते हैं एंड में अचीव होगी। पर ऐसे सोच के नहीं बैठना ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसका हम एफर्ट करेंगे अभी, तब हम साक्षात्कार करेंगे। जो आपके साथ एक बार शेयर किया था, जो सचिन भाई हैं, वो उनको जब अमृत वेले किसी ने बुलाया, आईसीयू में एक पेशेंट था, वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। जब वो बाद में वापस आ गए पांडव भवन, उन्होंने वहां पे योग किया। जब सुबह गए तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे, तो उनके जो रिश्तेदार थे उस पेशेंट के, उन्होंने बोला आप तो हमारे लिए भगवान हो। हम उनके पैरों को हाथ लगा रहे थे। वो साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? उन्होंने ये शेयर किया कि मैं उस टाइम पे अपने आत्मिक स्वरूप में था, क्योंकि योग में थे। तो स्वरूप कैसा था? स्वरूप था अपना स्व स्वरूप। तो उस स्व स्वरूप में जाके उन्होंने उस पेशेंट की सेवा की। तो उस सेवा कैसी हुई? परमात्मा के स्वरूप की। तो सबने बोला तुम मेरे लिए भगवान हो। और वो उन्होंने क्या कहा? मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने किया क्या था, है ना? तो ये अपने स्व स्वरूप की पावर हमें पहचाननी है। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्यों बाबा रोज रोज बोलता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना? हम ऐसे नहीं कहेंगे मैं आत्मा, मैं उस स्थिति में स्थित हो जाऊं। ट्रैफिक कंट्रोल हम कर रहे हैं ना सब? दीदी कर रहे हैं ना? अच्छा, कितनी कितनी बार कर रहे हैं? क्विकली सब बता दें। डोंट फील शाय, एवरीवन इज ऑन अ जर्नी। 3-4 बार। 3-4 बार, ओके गुड। 3-4 बार तो कर रहे हो आप। तो अभी 2-3 महीने से, यानी हाँ जी सुषमा बहन आप कुछ कहने लगे? दीदी ये मेरा क्वेश्चन था कि मैं सारा टाइम यही सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन इट्स जस्ट लाइक टेलिंग ये मेरी आईज हैं, ये मेरे हैंड्स हैं, ये सब है और ये आत्मा है। बट जैसे दीदी लोग और जैसे आप बता रहे हो, वो आई डोंट थिंक कि मैं उस स्वरूप में हूँ। चलो अभी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। जी ठीक है, जो आपको मुरली का पॉइंट रोज मिलता है ना, मिलता है ना, आप उस पॉइंट को प्रैक्टिस किया करो, उसको सुनो 2-3 बारी, तो आपके अंदर रम जाएगा। फिर उसको बार बार करना, क्योंकि रोज मुरली का एक पॉइंट होता है जिसमें आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास होता है। वो अपर अभी भी करेंगे। बाकी सब भी कुछ ही शेयर करें। हाँ जी सविता, यू आर सेइंग समथिंग। No, I do 4-5 times. 4-5 टाइम्स। तो बाकी कोई शेयर करना चाहता है? 2-3 बार 2-3 बार कर लिया। अच्छा, 6 times, 6 or maybe 6-7 times. Yeah. 6-7 टाइम्स हो जाता है। तो अनुभव होता है ना उस टाइम पर। हम सब हम चेक ये करें कि मैं जितना भी कर रही हूं, मैं उस रोज मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। नरेश भाई 4-5 टाइम्स, ओके। सबका 4-5 टाइम्स, एक का 6 टाइम्स, किसी का 2-3 बार है। अगर आप इसको बढ़ा दो, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट करो कि हम इसको बढ़ाते हैं। हम ये एम रखें कि मैं तो 12 बार करूंगी। 8 to 8 हम बोलते हैं ना, आप ये टारगेट रखो, मैं 12 बार करके ही छोड़ूंगी। अगर मेरा 7, जैसे मैंने करना था सपोज 9 o'clock, 9 o'clock भूल गया, 9:15 बजे याद आया, 9:15 कर लो, नो प्रॉब्लम, करो। आप उसमें आप ये देखो आपको कितनी प्राप्ति होती है। दैट विल एनकरेज यू। लाइक वी से टाइम इज शॉर्ट, राइट? तो हम अभी 1 मिनट के लिए पहले इसको एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए सब 1 मिनट के लिए जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड जस्ट सिट कंफर्टेबली।
ड्रॉप एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड, कुछ नहीं, बाहर की बातें या मैंने जो भी कुछ आज दिन में करना है, मेरी बहुत सी जिम्मेवारियां, पर राइट नाउ नथिंग। शरीर स्थिर और सारा फोकस अपने आप पर लेकर आएंगे। और आपके सामने जो भी है, आपका आईपैड है, टीवी है, वो सॉरी कंप्यूटर है या फोन है, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं, आप उसको देखें। और वापस और अपने आप को आप आत्मा देखें। स्क्रीन देखा और अपने आप को आत्मा देखा। मैं सितारा और वापस स्क्रीन को देखा और अपने आप को सितारा देखते हुए संकल्प करें, इस स्क्रीन को देखने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली मैं ये सितारा हूं। ओम शांति। हाँ जी, सबने किया। सुषमा बहन, आपको एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? एक्सपीरियंस अभी जी एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। जी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप उस टाइम करते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, आपकी थियोरी चल रही है। तो उसका तरीका क्या है? जब आप करते हो, जैसे आप बार बार जब करोगे ना, तो प्रैक्टिस जब हो जाएगी, आप बैठ के 1 मिनट करो, अपने आप को ये थॉट्स दो और बैठ कर करो, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन डू इट, यू आर एबल टू डू इट। बट सिर्फ जब आप कर्म में हो तो आपको करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो कर्म में करते हुए बहुत ज्यादा मत सोचो, जस्ट सी, मैं माथे के बीच एक ज्योति बिंदु सितारा हूं, दैट्स इट, कुछ नहीं हुआ। और जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे हम जो भी जब योग करते हैं तो हमारे को कोई कोई स्थिति बहुत इजी लगती है करनी और कोई स्थिति मुझे मुश्किल लगती है। तो जो हमको इजी लगती है आप उसको जल्दी से करें। जैसे किसी को यहाँ पे आत्मा देखना इजी लगता है, किसी को इजी लगता है कि मेरे सिर पे बाबा छत्र छाया है, वो लाइट मेरे सिर पर है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। किसी को इजी लगता है मैं फरिश्ता हूं, है ना। जो भी आपको इजी स्थिति लगती है आप उसको कर्म में यूज करो। और जिस चीज के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ता है वो बैठ कर करो, और उसको जब बार बार बैठ के करोगे फिर वो आपके लिए कर्म में भी इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड अनदर थिंग, ये आपका ही नहीं, ये सबका क्वेश्चन है। आई एम 100% श्योर कि जब हम कर रहे होते हैं, किसी टाइम हमारा अनुभव बेटर होता है, किसी टाइम नॉट सो गुड होता है, और किसी टाइम होता ही नहीं, है ना। योग में भी ऐसे ही होता है। अच्छा हुआ आपने बोला, हम ये सबके लिए, हम सबके लिए दोबारा के लिए, जैसे बाबा कहता है ना, अवेकनिंग, ही इज वेकिंग अस अप। तो जब भी हमने ये करना है, हम अलग अलग स्वरूपों को करेंगे प्रैक्टिस। एक दिन में एक स्वरूप ले लो, देन इट्स इजी। दूसरा, हम मुरली के पॉइंट को कहते हैं ना, हमें मनन चिंतन करना चाहिए, राइट। तो मनन चिंतन करने का पॉइंट हम करते करते कई बार बुद्धि जो है थक जाती है। आप जस्ट फील कि मैं आत्मा, लाइट या तो देख रहे हो, या मैं आत्मा और इस मेरी ये बॉडी से पूरी लाइट निकल रही है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ लाइट नजर आ रही है। डोंट डू एनीथिंग एल्स। आप उसी स्थिति में रहो, अपना खाना बनाओ, घर के काम करो, कोई आपके कोई और सेवा है, आपका ऑफिस है, या जो भी कुछ है, उसमें अपने आप को जस्ट फील, मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर भी लाइट, लाइट मेरे शरीर से लाइट निकल रही है। आपको अच्छा लगेगा उस टाइम पे। जो भी आपकी बातें हैं उससे आप डिटैच हो जाओगे थोड़े, जस्ट फॉर दैट सेकेंड, और वो एक दैट एनर्जी इज इनफ टू कीप यू गोइंग फॉर सम टाइम। ठीक है जी।
तो आज बाबा ने और क्या पूछा हमसे? बाबा बच्चों को सुजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? अच्छा पहले तो बताओ संजीवनी बूटी क्या होती है, जो थी रामायण में ज्ञान की। ज्ञान की। पर हनुमान वाली जो संजीवनी बूटी है, हम उसको देखें तो वो किस लिए? हम मूर्छित हैं, उसमें बाबा के बेहोशी अनेक में होश आ जाए। हाँ, तो लक्ष्मण मूर्छित और होश आ जाता है ना? तो संजीवनी बूटी क्या है? बाबा ने क्या बोला आज? क्या बोला? मन मना भव, अर्थात बाबा को याद करो। तो संजीवनी बूटी दिन में कितनी बार हमारे अंदर अप एंड डाउन होता है, हलचल आती है? आती है सबको, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी, है ना? स्टेबल एकदम तो नहीं रह पाते, खुशी में सदा नहीं रह पाते। तो उसी 1 मिनट के लिए जो अभी हमने बात करी, 1 मिनट में ही 1 सेकंड के लिए भी कर लो, आपका अनुभव आपको बताएगा कि हमारी स्थिति पैसे से बेटर हो गई। ठीक है, आप 4-5 बार करते हो, आप 2-3 बार करते हो, आप 10 बार ही करते हो, जितनी भी बार आप करते हो, आप उसको देखो कि उस टाइम पे मेरा अनुभव हुआ कि नहीं। टाइम है तो बैठ के कर लो, टाइम नहीं है तो चलते फिरते मैं आत्मा लाइट, मेरे शरीर से लाइट निकल रही है, फुल स्टॉप। इट विल मेक यू फील गुड। तो ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो हमारे तो बाबा क्या कहता है, जो हमारी स्मृति है, मेमोरी कि मैं कौन और मेरा कौन, वो है संजीवनी बूटी। तो हम एक तो सदा अपनी जांच करते रहो, दूसरों को भी सावधान करते रहो, हमें दूसरों को भी याद करना। ठीक है, जो भी जिस भी ग्रुप में है आप डाल सकते हो ग्रुप में, शिव बाबा याद है। हम सब किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हैं, कोई एक में ग्रुप में, कोई दूसरे ग्रुप में। ठीक है धीरेन भाई, है ना? मेरे ख्याल चारों बहन ने भी ज्वाइन किया है, नरेश भाई, विनय बहन, आप सब एक ग्रुप में हो ना, उसमें डालना। ठीक है, एक ने डाला, दूसरा याद रखे, मैं भी डालूं फिर थोड़ी देर बाद, शिव बाबा याद है ना? ठीक है, और बाकी सब में से कौन कौन करेगा डिसाइड कर लो। 8 o'clock के हम विल वाइंड अप, 10 o'clock सविता करेगी, 12 o'clock रेनू, और कौन है? ओके, 2 o'clock कौन करेगा? सिप्पी बहन करेगी। आई विल यू डू इट सिप्पी? Yeah, of course. 2 o'clock, सब अपने टाइम याद रखना प्लीज, मैं याद नहीं रखूंगी। Yes, yes. यस, और अलका बहन 4 o'clock, इज दैट गुड? Okay. Yes, I will do. अंजू 6 o'clock, सुषमा आपको बोला जी। ठीक है, तो 6 o'clock इज यू, अंजू इज 6, फॉर यू इट्स 8। कुमकुम जी। आप गुड नाइट कर देना, ओके दीदी। सोते हुए याद करना है। ठीक है, सबका हो गया? गीतांजलि बहन है? ठीक है, तो गीतांजलि बहन आप 9 o'clock कर देना। ठीक है, अच्छा है, हर घंटे में हो जाएगा। सब अब एक एक बार डालेंगे। ओके, चलो आप डालोगे, आपको भी याद रहेगा, राइट? अच्छा, तो जो बाबा ने बोला ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं, तो मतलब हमारा कोई भी करियर हो, हम बाबा के स्टूडेंट हैं। और क्या, किस चीज के स्टूडेंट हैं? सबका हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है? एम सत्युग में जाना, सत्युग में जाना, राजाई पद पाना, ऊंच पद पाना, रजाई। ऊंच पद पाना। ठीक है, अच्छा, फिर आज बाबा ने बोला ना, संगम योग बहुत कल्याणकारी योग है। ये जो अभी कॉन्फ्रेंस एज है, ये क्यों कल्याणकारी है? तो थोड़े और रिफ्लेक्शन करो और नए नए वर्ड निकालो। जो पता है वो तो बोलो ही, क्यों कल्याणकारी? दीदी क्योंकि सबसे बड़ा कल्याणकारी संगम योग कि इसके बाद हमें मालूम है कि हम
पहले तो नीचे गिरते आए हैं, अब इसमें हम ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ती कला, उड़ती कला, उड़ती कला, चढ़ती ओके, कला। चढ़ती भी नहीं, उड़ती कला, वेरी गुड। चलो अब आपका हुआ, अब सब एक एक पॉइंट बताएं, सब थोड़ा सा गिव इट अ थॉट। दीदी जी, थोड़े से एफर्ट से हम ज्यादा रिजल्ट्स पा सकते हैं, जैसे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो जो अच्छी आत्माएं हैं थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो हम ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे पा सकते हैं इस चीज में। हाँ जी, यहाँ पे कमाई कमाई है, थोड़ा सा करो, इतनी कुछ हाँ जी, ज्यादा गुड कमाई। पॉइंट। और We transform ourselves and help others transform. अपने को भी, है ना, तमो प्रधानता से सतो प्रधान खुद भी बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। ओके, 3 पॉइंट हो गए। कुमकुम, आई होप यू आर राइटिंग। इसी युग में हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, राइट। और आप सबने नए नए पॉइंट्स बताए, जो रोज सुनते हैं वो वाला अभी तक नहीं आए। डोंट वरी अबाउट व्हाट एनीवन विल थिंक, जो मन में आ रहा है वो मतलब शेयर। संगम युग पर ही हम परमात्मा से मिल पाते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, है ना, इसलिए इसे को हम क्या बोलते हैं, इस युग को वो देख, सत्युग गोल्डन एज है, ये कौन सी एज है? पुरुषोत्तम युग। डायमंड एज, डायमंड। डायमंड एज है ना। अभी हम पवित्र भी बनते हैं। ओके, और संगम युग की क्या विशेषता? I said पुरुषोत्तम युग। बाबा वही तो मिलते हैं। क्वेश्चन है, ये पुरुषोत्तम युग जो, अच्छा ठीक है, पुरुषोत्तम हम एफर्ट कर रहे हैं, ओके। और बाबा मिलते, सभी बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त बन रहे हैं, ओके। और दीदी ब्राह्मण बन रहे हैं, इंसान से ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। बन रहे हैं। ब्राह्मण तो बन गए, हाँ, बन गए, पुरुषोत्तम युग में ही बने हैं ना। राइट। दीदी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ओके, आत्म अभिमानी बनने का एक पॉइंट, कॉन्सेप्ट। एक और स्वर्णिम युग की हमें अब वो कल्पना होती जा रही है इस युग में, नहीं तो और कभी भी किसी को नहीं पता हो सकता। नाउ वी कैन इमेजिन द स्वर्ग ओके। इन दिस। अच्छा किरण भाई, परम पिता परमात्मा से ज्ञान मिलती है। के बाद, अच्छा ओके। क्या बोला आपने, क्या बोला कुमकुम? परम पिता परमात्मा से ज्ञान मिलती है। ज्ञान मिलता है। अभी तक किसी ने बोला नहीं अति इंद्रिय सुख मिलता है ना, जो हमें कभी नहीं मिलता। और सिर्फ अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सुपर सेंसुअल जॉय बियॉन्ड द सेंसेस। जो हमें योग में मिलता है वो क्या है? तुम सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, वो क्या मिलता है? वो ये है ना, अति इंद्रिय सुख। इट इज अवे फ्रॉम, ऐसे शरीर होते हुए लगता है कि शरीर है ही नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी। कुमकुम, यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स एंड सेंड इट। या दीदी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए इसलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स सोचे थे कि इनको जरूर लूंगी। एक तो दीदी संगम युग में 5 जो स्वरूप हैं, जो हम 5 स्वरूपों का अध्ययन करते हैं या हम उसको करते हैं कि पहले हम यहाँ गए फिर, तो एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ संगम युग में, क्योंकि सतयुग में तो ये है ही नहीं एक्सपीरियंस, ना ही त्रेता में है ना ही द्वापर में है, सिर्फ संगम युग में ये 5 स्वरूपों का। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। फिर आज जो बाबा ने बोला, गाय खाना उगारती है ना। गाय खाना उगारती किस चीज से? जब डाइजेशन करनी हो तो हमारे को भी क्या बोलते हैं, जितने दांत है उतनी मत च्यू करो, हमें बोला जाता था, तब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा।
तो जो हमें ये मेरे मन और बुद्धि को खाना मिल रहा है, मन बुद्धि को क्या खाना मिल रहा है? बाबा का ज्ञान मिल रहा है, जिसको ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? गरम गरम हलवा। गरम गरम हलवा सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है ना, कि कितना टेस्टी होता है। तो बाबा का ज्ञान जो सुनते हैं, हम सब जो बैठ गए हैं आराम से, हम 15 आत्माएं हैं, हम आराम से बैठ के सुन रहे हैं। पहले मुरली सुनी, फिर इसके लिए हम बैठे, तो इससे कुछ मिल रहा है ना, टेस्ट आ रहा है ना। तो The Manthan Chintan is compared to the इम्पोर्टेंट, यस। क्योंकि जब हम अभी हम क्या कर रहे हैं? मंथन चिंतन कर रहे हैं, और हम बाबा को पहले बुलाते हैं, ठीक है? बाबा को अनुभव कर रहे हो ना साथ में। बाबा आपके मन में पॉइंट देता है कि ये बोलो, है ना, ये एक्सपीरियंस, इसको बढ़ाओ। तो वो क्या होगा? गाय खाना उगाती है, और अगर गाय खाना नहीं उगाती तो क्या कहते हैं? गाय बीमार है। उसी तरह जब हम ज्ञान सुन लेते हैं पर उसको यूज नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं, तो फिर वो ज्ञान क्या हो जाता है? इट हैज नो यूज। हम क्या सोचते हैं? हमने मुरली सुननी, हमने तो योग भी कर लिया, हमने तो बड़ा अच्छे से सब कर लिया, मैं तो बाबा का बड़ा अच्छा स्टूडेंट, हम अपने आप को वी आर बिलाइंग सेल्स। धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं? सोच रहे कर लिया पर किया नहीं। क्योंकि करना कैसे है? सुनने के बाद उसको करना है। तो एक भी पॉइंट के हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, तो हम देखते हैं ना उसको यूज कैसे करेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं? यही देख रहे हैं ना, हम उसको कैसे यूज करें। तो यूज करने का तरीका क्या है? हम एक जो पॉइंट लेते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में, हम जब उसको यूज करते हैं, वो मेरी डाइजेशन है, देन मैं वो उसका स्वरूप बनती हूँ। जो बाबा ने कहा कि तुम क्या बनोगे, एंड में हम क्या बनेंगे? बाबा ने आज बोला अंधों की लाठी। अंधों की लाठी बनना, बाबा ने बोला है तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम्हारे घर के बाहर कब एक लाइन खड़ी हो जाएगी कि 1 मिनट के लिए अपनी दृष्टि दे दो, एक घूंट अपने घर का पानी पिला दो। वो कब होगा? जब हम उसका स्वरूप बनेंगे, और स्वरूप बनेंगे ज्ञान का मनन चिंतन करके। तो पावरफुल दर्पण जो आज बाबा ने बोला, और आपने गीत सुना, मैं दोबारा लगाऊंगी अभी, आप उसको 2-3 लाइनें ध्यान से सुनना, फोकस करना कि वो क्या कह रहे हैं। जब मैं स्वस्वरूप में हूं तो मैं एम एवरीथिंग बाबा वांट्स मी टू बी। कितना इजी है ना? आई एम एवरीथिंग एट दैट सेकेंड। और वही सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सेकंड क्या बाबा बोलता है? यादगार बन जाता है। जिस सेकंड का यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। जो भी हम अभी कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स बनते हैं भक्ति मार्ग के, वो हमारे अभी के यादगार बनते हैं। क्या दिखाते हैं? कृष्ण ने मक्खन चुराया। कृष्ण क्या पड़ी मक्खन चुराने की? वो तो स्व का राजा, पूरे विश्व का राजा। मक्खन चुराया का मतलब क्या है? 2 देश आपस में लड़ेंगे, 2 पावर्स आपस में लड़ेंगी, यूरोप एंड अमेरिका, और माखन भारत ले जाएगा, जिसका फर्स्ट प्रिंस कृष्ण होगा। इसलिए कहते हैं कृष्ण ने मक्खन चुराया। नहीं तो आप सोचो, फर्स्ट प्रिंस को मक्खन चुराने की क्या पड़ी है? That is just जैसे वो तो लाड में लिखा हुआ है कि यशोदा is making makhan and the 2 brothers Balram and Jayadeva, so he's playing around, that's all. वो तो इस तरह रेफरेंस है, not really चुराया। True. आपके आज के पर आपने हर एक चीज सिंबॉलिक लेनी है ना, हमने सारी चीजें सिंबॉलिकली लेनी है। तो जो गीत बने हैं, कृष्ण रास रचाए, तो उसको ऐसे बोलते हैं, और हम लोग करें तो कहते हैं कैरेक्टर ढीला। सॉन्ग है ना दुनिया का एक, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कृष्ण के कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं ना। कृष्ण हाईएस्ट क्लोजेस्ट टू गॉड, और उसके बारे में हम ऐसे गीत बनाएं तो ये कलयुगी दुनिया हुई ना, जो कृष्ण की महिमा को समझाई नहीं कि वो कौन और वो कैसे बना ऐसा, जो अभी पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने जितना कुछ सहन किया, और किसी ने हमारे में से सहन नहीं किया। उनका अपना बेटा उनके अगेंस्ट थोड़ा हो गया था, कि उसको लगा कि जो भी उनकी थी मलकियत, जो उनकी शॉप थी, कि उसको उसका वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं चला। तो वो चाहता था कि
नेचुरली वो बच्चा है तो वो सोचता होगा कि मेरे को मिल जाए, तो वो दुनिया के रीत से चल रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैंने तो सारा कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, तो वहां पे भी उनको फेस करना पड़ा। दुनिया के बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट आए, कोई उनको मारने के लिए आया। वो क्या, उन्होंने कैसे वो कृष्ण वाला पद प्राप्त किया? वो अपनी स्वस्थिति में रहे, उन्होंने सबके लिए सिर्फ शुभ भावना रखी। दैट वो ही गुर था, और वो गुर हमको पकड़ना है ना, जिसमें जो पावरफुल दर्पण हम तब बनेंगे। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव बाबा कहते हैं कि जब तुम स्वस्थिति में स्थित हो जाओगे, अंत समय में ऐसे होएगा, आपको कोई मारने आएगा, उनको सितारा दिखाई देगा, उनको सिर्फ लाइट नजर आएगी। वो करना चाहते थे पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो स्थिति मुझे अभी बनानी है। तो इसीलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल में अपनी स्वस्थिति में स्थित होना, अलग अलग तरीकों से, बाबा रोज नया तरीका सिखाते हैं, हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो हमारे को उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, है ना? There's one question, it is not related to this Murli, but it has been ranking ज्ञान in से my कनेक्टेड mind. है ना? हाँ, of course. I mean, I just feel very strange that all like the Western countries are so advanced, और हम इंडिया को बोलते हैं स्वर्णिम युग whatever, पर वहाँ इतनी ज्यादा तरक्की है और यहाँ फिर भी इतनी गरीबी और इतना वो सब, you know, our country is not so advanced in medical or any other science, and all other countries are progressing and progressing all the time. I mean, why? अब ये भगवान की धरती है तो यहाँ क्यों नहीं इतना वो सब एडवांसमेंट? तो इसका मैं आपको आंसर 2 पॉइंट्स बताती हूँ। बाबा ने 2 चीजें बताई हैं, साइंस एंड साइलेंस। तो अंत में साइंस के ऊपर साइलेंस की शक्ति की विजय होगी। साइलेंस में रहकर हम जो करते हैं, इवन मुख के मौन की कितनी वैल्यू है, भक्ति में भी वैल्यू है। इट इज वेरी पावरफुल। आप दिन में डिसाइड कर लो मैं ये 4 घंटे कुछ नहीं बोलूंगी, और उसकी शक्ति को अनुभव करो, और फिर देखो क्या होता है। मैं आपको इसके ऊपर एक मौनी बाबा की स्टोरी सुनाती हूँ। इट इज नॉट अ डाइग्रेशन, यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो एक मौनी बाबा था, खुद मौन में रहता था। 2 उसके पास थे बंदे, शायद आप सब में से किसी ने सुनी भी होगी मेरे से, या किसी क्लास में सुनी हो। तो जो वो मौन जो उसके पास 2 जो लड़के थे जो रहते थे, उसके स्टूडेंट थे कहने को, पर वो ज्ञानी बच्चे थे। जो आता था कहते थे बाबा तो मौन में है, और वो उनको जो भी ज्ञान के हिसाब से उनको सुना के उनको तृप्त करके भेजते थे। एक दिन वो दोनों कहीं गए हुए थे, तो वो मौनी बाबा के पास कोई पहुंच गया, तो उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, तो जो भी उन्होंने बोला, वो जो सुनने वाले श्रोता थे उन्होंने कहा वाह वाह, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं। और मौनी बाबा को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। बोल तो वो गया, और उसने उनके 3 क्वेश्चन थे, तीनों को बड़े अच्छे से उनको आंसर मिल गए, और वो बाबा करके चले गए। वो शक्ति किस चीज की थी? साइलेंस की, जो उसको खुद नहीं पता। क्योंकि साइलेंस में क्या है, कहीं पे हम अपनी स्वस्थिति में आते हैं, क्योंकि हम परम धाम में साइलेंस में हैं। और जब हम फरिश्ता स्वरूप बनते हैं सूक्ष्म वतन में भी, इट्स अ साइलेंट वर्ल्ड, जहां पे एक्शन से बात होती है। तो वो साइलेंस की जो स्थिति है, वो ही अपनी श्रेष्ठता को इमर्ज करती है। दैट इज द स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो सिर्फ मुख के मौन से इनफ नहीं है, हमें अपने अंदर की साइलेंस को भी अनुभव करना है। तो अंत में जीत किसकी होगी? साइलेंस की। और जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया की कंट्रीज हैं, वो बहुत कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं, पर वही इन्वेंशंस उनको घमंड में लाते हैं, अहंकार में लाते हैं। अहंकार में आके वो एक दूसरे से भिड़कर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। जो ये एटॉमिक बॉम्ब्स बन रहे हैं, क्या करेंगे? एक गुस्से में किसी ने बटन दबाया, सत्यानाश, है ना, पूरा का पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो साइंस एक घमंड भी पैदा करता है, और साइलेंस क्या क्रिएट करती है? प्रेम। तो इनफैक्ट हमने तो बनाए नहीं, मरेंगे तो हम, बिकॉज उन सब ने तो एडवांसमेंट में सब अपने बना लिए। हम अब मरने लायक ही नहीं रहे, हम अब मर नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी आत्मिक स्वरूप को पहचान गए।
मरता क्या है? शरीर। शरीर तो जाना ही है। हम सतयुग में क्यों कहते हैं हाँ अमर है? क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो दुख नहीं होता, रियलाइज होता है मैं हूं आत्मा, सो देयर इज नो पेन। जो अभी वो जो एक्टर है उसकी जिसने अपना शरीर छोड़ा, सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ जो भी उसका आगे क्या है सने मुझे ये पता नहीं है। उसकी मदर को शिवानी बहन ने फोन करा। शिवानी बहन कहती है मैंने पूछा आप कैसे हो? शी सेड परमात्मा मेरे साथ है। मेरा बच्चा सत गुरुवार के दिन सुबह अमृत वेले के समय उसने शरीर छोड़ा है, तो वो कोई बहुत श्रेष्ठ परमात्मा के कार्य के लिए गया है। मुझे इस चीज का सेटिस्फैक्शन है। उसने एक आंसू नहीं बहाया कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी श्रेष्ठ जगह पर गया। ज्ञानी आत्मा है ना, अविनाशी होने की उसको स्थिति है। तो ये है साइलेंस की शक्ति। दिस इज शक्ति कि उस टाइम पे हलचल में नहीं आना और दुख में नहीं आना, अंडरस्टैंडिंग में रहना। दूसरी बात, साइलेंस की शक्ति। और जो तुम कह रहे हो कि वहां पे जो इतनी सारी प्रोग्रेस हुई है, सारा धन जो इंडिया में था यहीं से लूट कर दूसरे देशों में गया। कोहिनूर हीरा तो हम सबको मालूम है, लंदन में पड़ा है, जिसके पास इतना बड़ा पहरा है। एक कोहिनूर नहीं, लाखों कोहिनूर महमूद गजनवी ने क्या किया था? ले गया था ना। वो वापस भारत देश में आएगा। और हम सबसे पुराने हैं, सबसे पहले शुरू हुए, तो इसलिए डिलैपिडेशन भी सबसे ज्यादा भारत में हुई है। फिर भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के कारण सब स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडिया में ही आते हैं। और वहां की भी जो प्रोग्रेस हो रही है, आप देखो कितने इंडियंस जाके वहां कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते हैं, कितनी अच्छी काम करते हैं वहां पे। तो ऐसे नहीं सोचना कि वहां का ये है वो, और आत्मा इंडिया के कहीं पे भी जा सकती है, वहां की यहाँ आ सकती है, हमें तो मालूम है। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ जी बोलिए। राइट, दैट्स ऑल्सो नाइस वे टू लुक एट इट। माया का राज खत्म तो उनका राज खत्म, माखन तो कृष्ण, और कृष्ण के सब साथी हम लेके जाएंगे। हम भी तो कृष्ण के साथी हैं ना, कृष्ण के साथ रास करने वाले, कृष्ण के साथ खेलने वाले। मतलब उस चित्र को भी बनाए कि हम कृष्ण के साथ रास करेंगे, उसके प्लेमेट्स बनेंगे। कितनी ब्यूटीफुल थॉट है ना। स्लोगन है, जिस कृष्ण को हमने कहा मेरा बच्चा ऐसा हो, जिस कृष्ण को मैंने बोला कि मेरा पति ऐसा हो, उस कृष्ण के साथ हम रहेंगे, उसके राज में रहेंगे। हो सकता है उसकी फैमिली में हूं। राइट। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अभी बात तो पूरी मुरली में हमने बात ही ये करी है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप बनना अर्थात साक्षात्कार मूर्त बनना है ना। तो आज मैं आपको वो जो है आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आई वुड लाइक यू टू लिसन टू इट, और उसके एक एक शब्द पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। उसमें वो बोलती हैं कि साफ नजर तू आया और साफ नजर मैं आया। आईना कौन सा? जो आंखों पे वो क्या एक लेयर जो जम जाती है, मोतिया उतर आया जिसको कहते हैं, कैटरैक्ट हो गया, तो नजर आना बंद हो जाता है ना। तो मेरे ऊपर किसका कैटरैक्ट चढ़ा हुआ है? माया का। हा? वो साफ।
आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर डाटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। रब को निगहबान पाया। रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी शांति वेरी दीदी, नाइस Recording stop. वेरी नाइस। ओम शांति। शांति।